हेलो स्टूडेंट्स, हम पिछली क्लास को ही कंटिन्यू करते हुए उसमें हमने 2 नंबर क्वेश्चन लिखा था। 2 tan इनवर्स 1/2 और माइनस में tan इनवर्स 1/7 इक्वल्स टू π/4। तो अब हम जो टिप्स के बारे में जानकारी ले रहे थे, तो टिप्स में हमने पहली टिप्स क्या पढ़ी कि अगर हमारे पास tan इनवर्स x और tan इनवर्स y की फॉर्म में प्लस या माइनस दिया हुआ हो तो हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। अगर tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y प्लस में tan इनवर्स z वाला अपने को शो करे तो tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस में एक्स वाई जेड अपॉन में 1 माइनस में एक्स वाई माइनस में वाई जेड माइनस में जेड एक्स वाला फार्मूला इसी 1 नंबर टिप्स में हम ध्यान रखें। सबसे पहले हमें त्रिभुज नियम या ट्रायंगल लॉ लगा के अपने को जैसे tan इनवर्स की और tan इनवर्स x और tan इनवर्स y के फॉर्म में अपने को बनाने की कोशिश करनी है किसी भी क्वेश्चन में। साइन इनवर्स x दिया हुआ है, tan इनवर्स x दिया हुआ है, कोस इनवर्स x दिया है, तो उन सबको क्या हम tan इनवर्स x की फॉर्म में बना लेंगे। अब दूसरा स्टेप है कि अगर अपने को x की फॉर्म दी हुई है और आगे हमने को कोई ऐसा प्रूफ करना है जिसमें x बराबर tan थीटा रखने पे कोई फार्मूला बनता हो, तो हम x बराबर क्या रखते हैं, फार्मूला यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ये दूसरी जो अपनी टिप्स होगी तो वो क्या होगी, पुट करने वाली, तो हम पुट कर देंगे और उससे हमारे पास है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर या फिर हमने क्या है कि x भी दिया हुआ है, y भी दिया हुआ है, z भी दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे tan अल्फ़ा tan बीटा tan गामा उसको पुट कर देंगे। तो ये अपने को 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। और तीसरी हम क्या कर रहे हैं कि अगर तीसरे में अपने को अगर कोई साइन इनवर्स दिया हुआ हो या फिर ऐसे कुछ दिया हो तो अपने को फार्मूले याद हैं कि साइन इनवर्स x प्लस में साइन इनवर्स y का फार्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस में y रूट 1 माइनस में x का स्क्वायर। और इसी प्रकार कोस इनवर्स x का फार्मूला दिया हुआ है तो वो क्या होगा भाई, तो कोस इनवर्स x y और माइनस में क्या होगा, 1 माइनस में x का स्क्वायर और 1 माइनस में y का स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि चौथी टिप्स है कि अगर अपने को ऐसे फॉर्म दिया हुआ है साइन इनवर्स x प्लस में साइन इनवर्स y तो बराबर क्या आएगा, सॉरी कोस इनवर्स x बराबर क्या होगा π/2। साइन इनवर्स x प्लस में कोस इनवर्स x बराबर है π/2 और tan इनवर्स x प्लस में कोट इनवर्स x बराबर क्या होगा π/2 और सेक इनवर्स x और प्लस में कोसेक इनवर्स है x बराबर है π/2। तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं। अब देखो ये 5वीं टिप्स है। अगर 5वीं टिप्स आपको याद रखनी है तो साइन इनवर्स x का बराबर क्या होता है, कोसेक इनवर्स है 1/x। और आप फार्मूले तो बना ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी उनमें, वो आपको क्वेश्चनों के हिसाब से मैं बता दूंगा कि सेक इनवर्स है 1/x और tan इनवर्स x क्या होगा, कोट इनवर्स है 1/x। तो इस प्रकार से हम इन चीज़ों को कोसेक को अब साइन इनवर्स में बना सकते हैं, 1/x होगा और सेक इनवर्स x वो कोस इनवर्स 1/x होगा और कोट इनवर्स x है वो tan इनवर्स 1/x होगा। तो इस प्रकार से हम 5 टिप्स याद रखेंगे। और पिछली वीडियो आप देख सकते हो, मैंने उसमें से इनवर्स वाले सारे फार्मूले करवा दिए। उससे पिछली वाली वीडियो में मैंने जो 11th में जो फार्मूले थे वो करवा दिए, जो जहाँ सीधे हमें पुट कर सकते हैं जहाँ ज़रूरत होगी। अब देखो 2 नंबर क्वेश्चन था हमारा, और 2 नंबर क्वेश्चन था tan इनवर्स 2 गुणा में tan इनवर्स 1/2 माइनस में tan इनवर्स 1/7 इक्वल्स टू में π/4 इसको सिद्ध करना है। तो क्या करना है, सिद्ध करना है। तो देखो हम लेफ़्ट हैंड साइड लेके चलते हैं और लेफ़्ट हैंड साइड में मैंने आपको बताया था कि फार्मूले जहाँ भी दिखें तो सबसे पहले टिप्स क्या थी, अपनी पहली टिप्स क्या थी भी, tan इनवर्स वाला फार्मूला। तो 2 गुणा में tan इनवर्स है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं tan इनवर्स 2 गुणा में 1/2 और 1 माइनस में 1/2 का होल स्क्वायर और माइनस में क्या रख लिया अभी, tan इनवर्स 1/7। इसको बराबर लिखेंगे, क्या आएगा tan इनवर्स। तो अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा ऊपर और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस में 1/4 और यहाँ क्या होगा tan इनवर्स से 1/7 और बराबर देखें क्या आएगा
कि tan इनवर्स ये वहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 3/4 है, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, 3 यहाँ नीचे बचा रहेगा, क्योंकि 4 में से 1 गया 3, नीचे 3 है, ये जो नीचे इससे 4 है वो ऊपर चला जाएगा भी, ठीक है। और माइनस में क्या होगा, tan इनवर्स से 1/7, तो इनका फार्मूला क्या लगा देंगे हम, tan इनवर्स x माइनस में y, तो 4/3 माइनस में 1/7 डिवाइड में 1 प्लस में दोनों का मल्टीप्लाई, तो 1 प्लस में xy होता है, तो 4/3 और 1/7। तो इनका अगर हम सॉल्यूशन करें तो tan इनवर्स ये कितना आएगा 21 और 7 चौके 28 और माइनस में 3 और डिवाइड में क्या आएगा 7 या 21 और ये 21 यहाँ पे और प्लस में, तो 4 एकम 4, तो ये 21 से 21 कैंसिल, तो 28 में से 3 गए 25 और 21 और 4 25, तो 25/25 यानी कि tan इनवर्स से ये क्या होगा भी tan इनवर्स 25/25 यानी कि 1, और इसको हम tan इनवर्स 1 लिखेंगे और इसको हम क्या लिखेंगे tan इनवर्स tan 1 का होता है भी π/4 पे, और अपने को पता है कि tan इनवर्स और tan थीटा क्या होता है, थीटा होता है, तो π/4 ये अपने पास है राइट हैंड साइड आ गई, तो ये हम क्या कर देंगे हैंड्स प्रूव कर देंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम सॉल्यूशन कर लेंगे। अब देखो थर्ड क्वेश्चन tan इनवर्स 17/19 और माइनस में tan इनवर्स 2/3 और इक्वल्स टू में क्या है tan इनवर्स है 1/7, तो ये इजी क्वेश्चन है। आप यहाँ पे tan इनवर्स का फार्मूला लगाओगे और tan इनवर्स x माइनस वाई और डिवाइड में 1 प्लस में xy और यही बचेगा आपके पास, तो आप इसको करके देख सकते हो, नहीं हो तो अभी करवा देता हूँ। 17/19 माइनस में 2/3 और डिवाइड में LHS लेनी है भी अपने को, ठीक है, ये प्रूव करना है, और 1 प्लस में क्या आएगा 17/19 इंटू में 2/3। इनको ज़्यादा सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं होती tan इनवर्स से, आप यहाँ सीधा लिखोगे 19 इंटू में 3 और 17 की 3 से तो 51 और 19 2 जा कितना होता है अभी 38 और डिवाइड में क्या आएगा 19 इंटू में 3 और ये मल्टीप्लाई करोगे तो 19 इंटू में 3 और प्लस में क्या होगा 17 दूनी 34 और ये इससे कैंसिल होगा अभी, और tan इनवर्स 51 में से 38 गए कितने बचते हैं अभी, 51 में से 38 गए तो कितने बचेंगे, देखो यहाँ से 2 बचे 40 और 3 13, तो यहाँ पे 13 और देखो 19 3 57, ठीक है भी, और प्लस में 34। इस हिसाब से आप क्या करोगे tan इनवर्स 13/91 बनेगा ये, ठीक है, और 13 7 91, ये आंसर होगा अपने tan इनवर्स से 1/7, ठीक है भाई। और ये कितना आ गया अभी RHS के बराबर ही आ गया बस, ठीक है, यही प्रूव करना था, ठीक है। तो LHS लेके चलोगे RHS के बराबर लिखोगे और हैंस प्रूव्ड यानी कि इति सिद्धम लास्ट हो जाएगा। और उसके बाद जो क्वेश्चन है फोर्थ है वो समझने वाला क्वेश्चन है, बस मैं आपको इसका फॉर्मेट चेंज करके दे देता हूँ कि 63/65 प्लस में 2 गुणा में tan इनवर्स 1/5 और बराबर क्या है अभी साइन इनवर्स है 3/5। अब क्या करोगे कि अपने को त्रिभुज नियम पता है कि त्रिभुज नियम में हम कोस इनवर्स को क्या पुट करेंगे भी, कोस इनवर्स 63/65 को हम थीटा पुट कर लेंगे, और ये जो साइन इनवर्स है साइन इनवर्स 3/5 है उसको हम 5 पुट कर लेंगे, और इसमें भी हम त्रिभुज नियम में लगा सकते हैं भी, ठीक है। तो ये हमारे पास 5 हो गया और ये हमारे पास है थीटा हो गया अभी। तो ये 63 क्या होता है आधार बटा में करण होता है, यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या होगा अभी अपना 63 और हाइपोटेन्यूज कितना होगा अभी 65, यानी कि आधार और करण। और इसमें क्या होता है लंब बटा करण, तो लंब यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितना है अभी 3 और करण कितना है अभी 5। आप इस प्रकार से इनको करोगे तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो यहाँ कितना आएगा अभी 65 का स्क्वायर और उसमें से 63 का स्क्वायर घटाओगे और जो आपके पास आंसर आएगा तो वो हमारे पास यहाँ लंब आएगा भी, ठीक है। और इसमें क्या होगा अभी लंब है और कर्ण है, तो यहाँ पे आधार है तो कर्ण की स्क्वायर में से लंब की स्क्वायर घटाओगे तो यहाँ पे आधार का स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर बचेगा, तो ये अपने पास क्या बनेगा अभी ये तो अपने पास 4 बनेगा, ठीक है। और इसको आप सॉल्यूशन कर सकते हो कैसे कि 65 का 65 से मल्टीप्लाई करके और 63 का 63 से मल्टीप्लाई करके और उसका स्क्वायर बनेगा, जो आंसर बनेगा अभी
तो वो किस प्रकार से कि 65 को 65 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 25 2 और 30 2 32, ठीक है, और 30 3 और 39, ठीक है। ये आंसर अपने पास है, ये आ गया अभी 4। और उसके बाद 42 25 है और 63 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा अभी 9 और 18 और 18 और 36 एक 37, 9 8 8 16 और 9 और 3। तो इनमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे आंसर क्या बनेगा अभी अपने पास है, जो आंसर बने तो वो कितना आएगा अभी 15 में से 9 गया 6 और यहाँ पे 1 बच गया अभी, और यहाँ पे कितना हो गया 11 में से 6 गए 5, और ये कितना हो गया 41 हो गया ना यहाँ पे, और 41 39 में सिद्ध हो गया। तो 256 का हम रूट करें तो 256 का रूट करने पे कितना आता है अभी 16, और यहाँ पे आंसर होगा 16। तो ये देखो अपने पास 16 63 और 65 आ गया। तो अब इस जो क्वेश्चन का फॉर्मेट है वो हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। कैसे कि हम tan इनवर्स में बनाएं तो इसको tan इनवर्स क्या होता है अभी लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार कितना होगा 16 बटा में 63 और प्लस में 2 गुना में tan इनवर्स से 1 बटा 5 और बराबर हमें सिद्ध क्या करना है, जो tan इनवर्स में आएगा वो 3 बटा 4 आएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे। एक तो ये tan इनवर्स है, 2 tan इनवर्स का फार्मूला और यहाँ पे tan इनवर्स वाला फार्मूला बाद में लग जाएगा। तो इन चीज़ों को सोल्व करना है, ये पहले वाले क्वेश्चन जैसा हो जाएगा, ठीक है भाई। जो 2 नंबर क्वेश्चन किया था उस जैसा हो जाएगा, वहाँ पे माइनस था यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे प्लस है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप इस हिसाब से इसको कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास 5 नंबर क्वेश्चन में इसको सोल्व करना है अभी, सॉल्यूशन सेल्फ सॉल्यूशन, ठीक है, सेल्फ सोल्व करना है। और 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सेक स्क्वायर tan इनवर्स से 2 और प्लस में कोसेक स्क्वायर और कोट इनवर्स से 3 और बराबर कितना है अभी 15। तो ये अपने को प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये स्क्वायर है तो इसको तो हम ऊपर ले जाएंगे, क्यों पावर तो ऊपर चली जाएगी। तो सेक और अंदर क्या होगा tan इनवर्स 2 और उसका पावर 2, प्लस में इसको भी हम क्या करेंगे कोसेक और कोट इनवर्स 3 और इसका भी हम पावर ऊपर ले जाएंगे, और ये लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली। तो अब देखो त्रिभुज नियम हमारे पास है, हेल्प करेगा अपनी। कैसे कि इसको थीटा मान लेते हैं और इसको फाई मान लेते हैं। तो थीटा और फाई के हिसाब से हम यहाँ पे, तो ये तो गया अभी लंब बटा आधार, तो लंब कितना है 2 और आधार कितना है 1, और कर्ण कितना आएगा अभी 2 दूनी 4 और 1 5, तो रूट है 5। और इसमें क्या आएगा अभी फाई मान लेते हैं, और ये क्या होगा आधार, आधार बटा लंब कितना हो गया, आधार तो 3 हो गया और लंब 1 हो गया, तो 1 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर हो गया 10, और 10 का रूट करोगे तो ये क्या आ गया अभी कर्ण आ गया, हाइपोटेन्यूज आ गया जैसे। तो अब इसको हम फॉर्मेट को चेंज कर लेते हैं, किस प्रकार से, तो बराबर क्या लिखेंगे अभी सेक और tan इनवर्स है उसको क्या लिखेंगे अभी, तो tan इनवर्स को सेक में बनाने के लिए सेक इनवर्स होता क्या है अपने पास है, उसके अंदर क्या आएगा अभी कर्ण बटा में आधार, तो कर्ण कितना है √5 और आधार 1 है, तो ये क्या हो गया अभी √5 और बटा में 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है, और ऊपर क्या है स्क्वायर, ठीक है भाई, और प्लस में कोसेक, और यहाँ पे कोसेक इनवर्स बनाने के लिए क्या करोगे भाई कर्ण बटा में लंब, तो कर्ण कितना है अभी √10 है और उसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है भाई, और उसका स्क्वायर करेंगे तो अब ये सेक है और सेक इनवर्स x होता है वो x ही बचता है भाई, ठीक है। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है सेक के अंदर सेक इनवर्स x होता है, तो क्या बनता है भाई x बचता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम याद रखेंगे, ठीक है। और x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे √5 और √5 का स्क्वायर, प्लस में यहाँ पे बचेगा यही x ही, तो ये √10 का होल स्क्वायर, तो ये कितना है 5, क्योंकि √5 की स्क्वायर करेंगे तो 5 और 10 का करेंगे तो 10, √10 का करेंगे तो 10 आएगा, तो 5 और 10 कितना हो गया 15। तो यही हमारे पास क्या है अभी RHS है, यही अपने को प्रूफ करनी थी, ठीक है, और अपने पास से सॉल्व हो गई।
तो इन प्रकार से हम 5 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। छठा देखो, तो एक बार स्टार्टिंग के सारे क्वेश्चन 10-11 तक हम सारे करेंगे ताकि बेसिक का पता लगे और जो क्वेश्चन पूछा जाएगा किस प्रकार से इसको हैंडल करना है तो वो हमें चीज़ों का पता लग जाएगा भी। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में, छठे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस में x का स्क्वायर बराबर में क्या है, कोस इनवर्स से 1 माइनस में x का स्क्वायर बटा में 1 प्लस में x का स्क्वायर, ये चीज़ दी हुई है। और अपने को सोल्व करके ये तीनों चीज़ें इक्वल प्रूफ करनी है भी, कैसे आ सकती है। तो लेफ्ट हैंड साइड तो क्या होगी भी 2 tan इनवर्स x, ये तो पढ़ा रहने दो। MHS क्या होगी भी, मिडिल हैंड साइड जो भी है, जो मध्य में साइड है वो हम क्या कह सकते हैं इसको, साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस में x का स्क्वायर है। मैंने बोला था कि अगर x दिया हुआ हो और उसमें अगर tan थीटा पुट करने पे अपने को कोई फॉर्मूला जनरेट होता हो तो हम उसमें दूसरी टिप्स लगा सकते हैं भी। अपने को टिप्स भी याद रखनी है। पहली टिप्स इन्वर्स वाली होती है tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y। दूसरी टिप्स होती है कि उसमें x बराबर थीटा पुट करें। तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे भी, x बराबर है tan थीटा। तो दूसरी टिप्स अपने को काम में लेने के बाद ये क्या बन गया अभी, साइन इनवर्स 2 tan थीटा और बटा में 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। तो ये फार्मूला किसका बन गया अभी, साइन इनवर्स, और ये फार्मूला होता है साइन 2 थीटा का। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, साइन इनवर्स और साइन थीटा होता है तो थीटा ही बचता है, तो 2 थीटा बच गया। और थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या होगी भी, ये tan इनवर्स इधर जाएगा तो क्या होगा, थीटा बराबर है tan इनवर्स से x। तो ये यहाँ पुट कर देंगे तो ये क्या बन गया अभी, 2 गुणा में tan इनवर्स से x, और यही अपने पास क्या थी, LHS थी। अब तीसरी साइड क्या है, RHS ले लेते हैं इसको। तो RHS में क्या करते हैं अभी, कोस इनवर्स के अंदर 1 माइनस में x का स्क्वायर और 1 प्लस में x का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी x की वैल्यू क्या पुट कर देते हैं अभी, tan थीटा। और tan थीटा पुट करने पे अपने को पता है ये क्या बन जाएगा, कोस इनवर्स और 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा और डिवाइड में 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, और ये कोस इनवर्स और क्या बन जाएगा भाई, 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा बटा में 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि कोस 2 थीटा का फार्मूला होता है, ये मैंने बताया भी था अभी। ठीक है, और कोस इनवर्स के अंदर कोस थीटा होता है तो थीटा ही बचता है, तो 2 थीटा बच जाएगा। और यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा भाई, थीटा बराबर tan इनवर्स से x बन जाएगा। तो 2 गुणा में tan इनवर्स से x, और यही क्या है अभी, LHS के बराबर है। तो अपने पास ये क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड हो गया क्वेश्चन। तो इस प्रकार 7वां क्वेश्चन करेंगे। ये सीक्वेंस चल रही है, इनमें एकदम ईजी पार्ट हमारे सामने आ रहा है। तो ax डिवाइड में bc और प्लस में tan इनवर्स से रूट के अंदर क्या है अभी, bx डिवाइड में ca और प्लस में tan इनवर्स से cx डिवाइड में ab और इक्वल्स टू में पाई है। और जहाँ गिवन क्या है अभी, a प्लस में b प्लस में c और बराबर कितना है x। तो हम क्या करेंगे, ये tan इनवर्स, और देखते ही पता लग रहा है फर्स्ट टिप की सेकंड जो पार्ट है वो काम आ रहा है। देखना कि tan इनवर्स x है प्लस में tan इनवर्स y प्लस में tan इनवर्स z, तीनों वाला फार्मूला लगा दो। ठीक है, और पाई अपने को प्रूफ करना है। तो अपने पास दिया हुआ क्या है, a प्लस में b प्लस में c बराबर x दिया हुआ है। तो अपने क्या करना है, tan इनवर्स वाला फार्मूला लगाओगे तो tan इनवर्स x है, तो यहाँ पे x, तो रूट ax प्लस में bc और प्लस में रूट bx बटा में ca और प्लस में रूट cx डिवाइड में ab और माइनस में इन तीनों का गुणा। तो इन तीनों का गुणा करेंगे तो रूट 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 तो तीनों ही हैं, तो ax a bx और cx क्या होगा अभी, a b c और x की पावर कितनी होगी अंदर है 3। डिवाइड में क्या होगा, b b है तो b का स्क्वायर, a है तो a का स्क्वायर, c c है तो c का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर और c का स्क्वायर, ये अपने पास गिवन है। और डिवाइड में क्या आएगा अभी, 1 माइनस इन दोनों की गुणा, तो इन दोनों की गुणा करेंगे तो a b ऊपर आएगा और x का स्क्वायर आएगा, नीचे क्या आएगा अभी, a और b और c का स्क्वायर, तो a b और c का स्क्वायर, माइनस में इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, b और c x का स्क्वायर। यहाँ पे क्या आएगा अभी, b आएगा c आएगा और a का स्क्वायर, तो b आएगा c आएगा और a का स्क्वायर, और माइनस में यहाँ क्या आएगा, इन दोनों की गुणा, तो a c x का स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा a c और b का स्क्वायर। सीक्वेंस याद रखना, ऊपर वाले नीचे वाले कट जाएंगे भी और स्क्वायर बचेगा, ये याद रखना। ठीक है, उसके बाद क्या है, tan इनवर्स। तो इनमें
हम देखो ए बी सी के पावर को काट देते हैं अभी, बचेगा क्या, रूट ऑफ ए एक्स बटा में बी सी और प्लस में रूट ऑफ बी एक्स बटा में सी ए और प्लस में रूट ऑफ सी एक्स बटा में ए बी और माइनस में क्या बचेगा कि x की पावर 3 और बटा में क्या बचेगा अभी ए बी सी और डिवाइड क्या बचेगा एक माइनस में ये x बटा सी, क्योंकि स्क्वायर से रूट हट जाएगा अभी, तो x बटा सी माइनस में x बटा ए माइनस में x बटा बी। तो नीचे वाले को छोड़ो एक बार, तो नीचे वाले को